देखिए बाकी पूर्व उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बिल्कुल तेज हो गई है। कोई टक्कर में नहीं है। हाँ। 1 लाख वोट से अभिषेक बंटी जी चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। और जन सुराज हो, बीना वानवी, हम तो उनका नाम भी नहीं जानते हैं। हाँ। ये सब बुटकटवा सब, सब का वोट उठ नहीं है। यहाँ तक आरजेडी वहां टिकने वाला नहीं है कि जन सुराज के जो है प्रशांत किशोर जी, वो व्यापारी हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। अच्छा। नेता और व्यापारी में बहुत अंतर होता है। वो रणनीतिकार है, पैसा लेकर के रणनीति बनाते हैं। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए बाकी पूर्व उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बिल्कुल तेज हो गई है। देखिए चौतरफा मुकाबला हो रहा है बांकीपुर में। देखिए जन सुराज अलग ताकत लगा रही है, तेज प्रताप की पार्टी अलग ताकत लगा रही है, जनता दल अलग ताकत लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी वो जो कि है दमखम में दिख रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शेडिंग सीटें सुरक्षित सीट है और यहाँ पे एक कार्यकर्ता को उतारी गई है अभिषेक जी। उसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राजेश रंजन सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, उन तमाम महान जनता रूपी मालिक को नमस्कार प्रणाम भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ जी सर कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश का प्रवक्ता हूं अभी जी। और अभिषेक बंटी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर चुनाव में उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो इससे बातें स्पष्ट हो जाती है कि एक आम कार्यकर्ता को, एक आम परिवार के लड़का को, एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम करती है। ये सिंगार, ये रुतबा, ये काम दूसरी पार्टी में आपको नजर नहीं आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बना करके साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल स्तर के कार्यकर्ता को भी सांसद बनाया जा सकता है, विधायक बनाया जा सकता है। बाकी देख लीजिए, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता वाला पार्टी सब है। करोड़ों लेकर के टिकट देने वाली पार्टी है। अच्छा जन सुराज अलग ताकत लगा गए, मीना मानवी जो कि तेज प्रताप के पार्टी से है, राज्य अलग ताकत लगाए, बोले कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बाकी उपचुनाव हारेगी सर। देखिए कोई टक्कर में नहीं है। 1 लाख वोट से अभिषेक बंटी जी चुनाव जीत रहे हैं। और जन सुराज हो, बीना वानवी, हम तो उनका नाम भी नहीं जानते हैं। ये सब बुटकटवा सब, सब का वोट उठ नहीं है। यहाँ तक आरजेडी वहां टिकने वाला नहीं है ना। अभिषेक बंटी जी 1 लाख मतों से चुनाव जीत रहे हैं बांकीपुर चुनाव में। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के किए गए कर्मों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवा साथी पूरा जोश से भरा हुआ है। सर जन सुराज प्रशांत किशोर जी मैदान में उतर गए हैं सर, कितना इफेक्ट डालेंगे सर बीजेपी पे? देखिए जन सुराज के जो है प्रशांत किशोर जी, वो व्यापारी हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। अच्छा। नेता और व्यापारी में बहुत अंतर होता है। वो रणनीतिकार है, पैसा लेकर के रणनीति बनाते हैं। चुनाव लड़ना और वोट लेना ये दोनों मायने रखता है ना। वो व्यापारी है, नेता नहीं है। जन सुराज कहीं नहीं है। 1 नंबर में कमल खिलेगा और अभिषेक बंटी बांकीपुर का विधायक बनने जा रहे हैं। इसके लिए उनको अग्रिम बधाई मैं दे देता हूँ। ठीक है ना। ऑन कैमरा बोल रहे हैं सर। ऑन कैमरा अभिषेक बंटी जी लाख मत से जीत करके बांकीपुर की जनता का सेवा करेंगे और माननीय नितिन नवीन जी के जो किए गए कार्य है पूर्व में, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर रेखा गुप्ता दोबारा चुनाव लड़ रही हैं, बोले कि चुनाव अब लोग हम जीतने जा रहे हैं सर। देखिए कोई आ जाए, कोई नहीं है टक्कर में। अभिषेक बंटी इस बार विजय फतह हासिल करके बांकीपुर का बेटा, बांकीपुर के जनता के बीच रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। एनडीए का वहां उम्मीदवार है बंटी जी, अभिषेक बंटी जी चुनाव जीतेंगे। कोई नहीं है टक्कर में। ये सब इधर उधर रह जाएंगे, कहीं कोई गिनती में नहीं। जमानत जब्त होने वाला है उन लोगों का। देखिए बांकीपुर में उपचुनाव है। जब से नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो चल गए हैं दिल्ली। बाकी उपचुनाव में जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, चौतरफा मुकाबला हो रहा है, सभी जनप्रतिनिधि अपना अपना ताकत लगा रहे हैं। लेकिन राजेश रंजन जी का बयान आ गया है कि वो लोग बोटी कटवा है और प्रशांत किशोर पर टकास किए हैं और प्रहार किए हैं कि बिजनेसमैन है, ये इनको राजनीतिक से कोई लेना नहीं है, अपना बिजनेस करते हैं, पैसा लेते हैं, राजनीतिक कार्य हैं। तो अपने राजनीतिक कार्य हैं, राजनीतिक में आए हैं, लेकिन कहीं टिक नहीं पाएंगे। तमाम खबरें के साथ बढ़े, तब तक नमस्कार, जय हिंद।